सभी को जय बजरंगबली। हमेशा की भांति आज फिर मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग के साथ में आया हूँ। आज मैं रोज देख रहा हूँ कि हमारे परिवार में रोज नए नए समस्याओं के साथ में हम गुजर रहे हैं। हमारी जो पश्चिमी सभ्यता है, हमारी भारतीय संस्कृति के ऊपर में धीरे धीरे हावी होती जा रही है, बहुत हद तक हावी हो भी गई है। और इसका सबसे प्रमुख कारण क्या है? संस्कारों का कम होना। ये हमारे घरों तक आ चुकी है। एक हमारे भारतीय संस्कृति में एक संस्कार होता है विवाह संस्कार। आप सभी लोग इस चीज को महसूस कर रहे होंगे। विवाह तो होता है, लेकिन उसमें से संस्कार न्यूनतम स्तर पर आ चुका है। ढोल बजते हैं, बाराती आते हैं, हल्दी का रस्म होता है, मेहंदी का रस्म होता है, सारे रस्म होते हैं। और जब लड़के वाले आते हैं शादी के मंडप में तो पंडित जी को बोलते हैं तो पंडित जी जल्दी से विवाह संपन्न कराइए। यानी कि जिस संबंध को रखने के लिए पूरे जीवन भर रखना है, उसके लिए बोला जाता है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको समाप्त कर दीजिए। ये जो हमारी मानसिक प्रवृत्ति है, ये कहीं ना कहीं हमें पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ावा दे रही है। तो ये कहाँ से संस्कार बचेगा हमारे भीतर में? अभी हम कुछ दिन से देख रहे हैं कि क्या भारत में क्या पहले जैसा वो संस्कार, वो समय आ गया है, बचा हुआ है? नहीं बचा हुआ है। क्या कारण है कि हमारे देश में आज एक ऐसा समय आ गया है जब एक विवाहित युगल जब कहीं बाहर जाते हैं घूमने के लिए, तो एक स्त्री पराये पुरुष के साथ में रहने के लिए अपने पति को मार करके नीले ड्रम में रख देती है। क्या यह पहले संभव था? क्या यह उचित है कि एक औरत, एक माँ अपने रील बनाने के चक्कर में अपने 6 माह के बेटे को 2 लाख रुपए में बेच देती है आईफोन के लिए? ये कहाँ तक उचित है? क्या यह संभव था कि अजमेर में 3 साल के बच्चे को छोड़ करके एक माँ प्रेमी के साथ चली जाती है? ये कहाँ तक उचित है? और स्तर तो यहाँ तक संस्कारों का गिर चुका है कि एक पिता पूरे जीवन भर की कमाई अपने बेटे की खुशी में लगा देता है कि मेरा बेटा कुछ पढ़ लिख करके योग्य बन जाए, और अधिकार से अपने बेटे के ऊपर में कुछ डांटता है या अनुशासन सिखाने की कोशिश करता है, तो बेटा क्रोध में इतने आवेशित हो जाता है कि बाप को गोली मार देता है। और इतना ही नहीं, उसकी नफरत देखिए अपने पिता के प्रति, वो उनको टुकड़ों में काट देता है। इससे भी बर्दाश्त नहीं होती है उससे, तो वो उनको तेजाब से जलाने की कोशिश करता है। ये कैसे हुआ? ऐसी वायरस जो है, ऐसी छोटी छोटी गंदगियां हमारे परिवार तक कैसे पहुंच पाई? आप सोच रहे होंगे कि ये चीजें आज पहले भी होती थी, लेकिन पहले इस टाइप की चीज नहीं होती थी। ये ज्यादा मात्रा में अभी बढ़ रहा है। ये क्यों स्टार्ट हुई, क्यों आ गई हमारे परिवारों में, हमारे घरों में, क्यों धीरे धीरे और ज्यादा मात्रा में बढ़ रही है? उसका कारण यही है कि हम पैसा को देख रहे हैं केवल, हम संसाधन को देख रहे हैं केवल, हम तरक्की को देख रहे हैं केवल, हम केवल दूसरों के साथ में तुलना तो कर रहे हैं, लेकिन संस्कार को हम न्यूनतम करते जा रहे हैं। परिवार में संस्कारों की कमी होती जा रही है। एक बूढ़े माँ बाप बचपन से पढ़ा लिखा करके बेटे को बड़ा किया और एक उम्मीद रखा हुआ है कि एक संस्कारी बहू यहाँ अपने अनुसार, अपने समाज के अनुसार में एक बहू घर में लेकर आएंगे समाज में इज्जत के लिए, और बेटा बड़ा होकर के एक गलत रास्ता तय कर लेता है। वो ये नहीं समझता है कि इससे, हमारे इस निर्णय से मेरे माता पिता को समाज में कितना लज्जित होना पड़ेगा। हमेशा याद रखें, जिंदगी जो है केवल अकेले एक आदमी की नहीं होती है, वो सभी के साथ जुड़ी हुई होती है। हमारी एक गलती जो होती है वो हमारी पूरे संस्कार जो होती है, हमारे पूरे खानदान को प्रदर्शित करती है। हम मृत्यु को भी प्राप्त हो गए तब भी जब तक हमारा खानदान चलेगा तो हमारे किए हुए कर्म हमेशा याद किए जाएंगे। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें, बच्चों में अच्छे संस्कार डालें और पैसे के पीछे में मत भागें। अच्छी अच्छी चीज़ें घरों में लाई जाए
कोई भी पूजा पाठ हो, कोई भी सांस्कृतिक चीजें हो, कोई भी त्यौहार हो, पूरे सादगी और पूरे संस्कार और उसके साहित्यिक और सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए पूरी होनी चाहिए। ये जो छोटी छोटी जो हम पाश्चात्य के दिशा में हम बढ़ते जा रहे हैं और अपने वो कम होते जा रहे हैं, घर के जो नियम कानून हैं उसको हम खत्म करते जा रहे हैं, इसी का नतीजा है ये सारे चीजें हमारे घरों में घटनाएं बढ़ रही है। पहले हमारे घरों में शादियां 7 दिन 8 दिन की होती थी, उसकी हर एक दिन का एक महत्व होता था। कुल देवी देवताओं की पूजा करना, घरों में अलग अलग व्यवहार के अनुसार में सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहना, वो सारे धीरे धीरे नगण्य होते जा रहे हैं। किसी के पास समय नहीं है, किसी भी रिश्तेदारों के पास में समय आजकल नहीं होता है कि किसी के विवाहोत्सव में जाएं तो 8 दिन 10 दिन का समय लेके जाएं ताकि हम सब कुछ पूरा कर सके। सभी का 2 दिन का पूरा करना है। अब जरा सोचिए, जो 6 या 7 दिन के अंदर में जो वैवाहिक कार्यक्रम होता था या कोई भी शुभ कार्यक्रम होता था उसको हम ला करके 1 दिन में पूरा कर दें, बाकी 7 दिन का जो हमने गलत कर्म किया हुआ है, जो हम उस संस्कारों को नहीं अपना पाए, किसी दिन मातृ पूजन छूट गया, किसी दिन अपने घर के कुल देवताओं का पूजन छूट गया, किसी दिन बाह्य जो 10 दिक्पाल की पूजा होती है वो छूट गया, चाहे वो किसी भी धर्म क्यों ना हो। अगर हम उसको नियम कानून से नहीं चलेंगे तो हम अपने बच्चों को यह नहीं समझा पाएंगे कि उसके महत्व क्या होता है। इसलिए आज के वीडियो के माध्यम से मैं यही बताने की कोशिश की आप लोगों को कि हमेशा सकारात्मक सोचें, संस्कार घर में लेकर आएँ, अच्छी अच्छी चीज़ें लगाएं, और जो हमारा सांस्कृतिक महत्व है, जो हमारा चाहे कोई भी शुभ काम में हो, हमारा जो महत्व होती है घरों में जो भी कार्य करने की, उसको हम गंभीरता से लें, तभी हमारा घर और परिवार जो है टूटने से बचेगा। और अपने बच्चों को अच्छी अच्छी चीज़ें समझाएं। बच्चों, मैं आपसे भी आग्रह करता हूँ कि गलत रास्ते बताने वाले आपको हजारों लोग मिलेंगे, ठीक है, लेकिन हमेशा याद रखना, अगर आप सही हो तो संगत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। संगत का प्रभाव केवल एक बदनाम करने की एक छोटी सी साजिश होती है कि संगत से ये बच्चा बिगड़ गया। मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर आप अच्छे दिल के हो, आपने अपने घर के माता पिता की मजबूरियों को समझ लिया, आपने अपनी घर की जिम्मेदारियों को समझ लिया, आप कभी गलत रास्ते पर नहीं जा सकते हैं। तो इस चीज़ों को विशेष ध्यान देंगे। और इसी तरह से मैं और भी घर से जुड़ी हुई चीज़ों को, महत्वपूर्ण चीज़ों को आपके सामने लाता रहूँगा। तो इसको देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये चीज़ें जो हैं मैं ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों तक दे सकूँ। इसी के साथ में जय बजरंगबली।